बिरगांव के ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग शुल्क वसूलने के निगम के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर में करोड़ों रुपए खर्च कर आरडीए से दुकानें खरीदी गईं। अब ट्रांसपोर्टर्स से पार्किंग शुल्क की वसूली न्याय संगत नहीं है। ट्रांसपोर्टर इलाके में साफ सफाई और सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं। नगर में बिरगांव नगर निगम द्वारा पार्किंग शुल्क लिए जाने का मुद्दा अब गर्माते जा रहा है। कल इस मामले को लेकर बस्तर कोरापुट परिवहन संघ में एक बैठक भी हुई। अभी हमारे साथ संघ के कोषाध्यक्ष दिवाकर अवस्थी, सीधे हम उनसे ही बात कर लेते हैं। ये पार्किंग शुल्क को लेकर जो है लगातार जो है ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर में नाराजगी देखी जा रही। कल बड़ी बैठक हुई, क्या फैसला हुआ? अभी तो ऐसा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमको मालूम चला कि नगर निगम बीरगांव ने प्रति ट्रक 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा, जो कि सरासर एकदम गलत है। जबकि हम पूरे ट्रांसपोर्टर भाई आरडीए से जब जगह हम खरीदे थे तो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे ही ये जगह पूरी अलॉटमेंट हुई है और ये जो नगर बसा है ट्रांसपोर्ट नगर बसा है। तो जब ट्रांसपोर्ट में ट्रकें नहीं आएंगी तो फिर ट्रांसपोर्ट नगर किस बात का? तो ट्रकें तो आएंगी, कुछ रिपेयर कराने आएंगी, कुछ माल भरने के लिए आएंगी। तो लगातार ट्रकों का आना और इस प्रकार से ये जो पार्किंग शुल्क लगाई जा रही नगर निगम के द्वारा, ये सरासर गलत है। हम सभी गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर भाई, यहाँ के मिस्त्री लोग, सभी दुकानदार लोग सब इस बात का भरपूर विरोध कर रहे हैं। कल हमारी इस संबंध में बहुत ही वृहद स्तर पर बैठक हुई। लगभग 500 लोग, हम ट्रांसपोर्टर भाई, मिस्त्री लोग, गाड़ी वाले, गाड़ी मालिक सब लोग उपस्थित थे और इस बात का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि ये जो नगर निगम के द्वारा वसूली अभियान चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जबकि निगम यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहा। आप देखेंगे यहाँ की रोडों की स्थिति, यहाँ की नाली की स्थिति, यहाँ बिजली पानी की स्थिति, कुछ भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं। जबकि हम लगातार टैक्स भर रहे हैं, हम आरडीए को भर रहे थे, अब निगम को भर रहे हैं। तो हमारा इस टैक्स भरने का क्या मतलब जब कोई सुविधाएं नगर निगम नहीं दे पा रहा है? और यदि ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, मांग नहीं मानते हैं, तो वृहद स्तर पर हम आंदोलन करेंगे। हम ट्रांसपोर्ट नगर बंद के अलावा फिर रायपुर शहर और फिर छत्तीसगढ़ बंद की हम मांग रखेंगे। पहले हम सरकार से निवेदन करेंगे इस बात का कि सबसे पहले हमारी इस मांग को मानी जाए और ये जो अनुचित वसूली है इसको बंद किया जाए। ये ट्रांसपोर्ट नगर को भी एक हिसाब से हम देखें किसी अपार्टमेंट की तरह मान लेते हैं। जैसे डुमर तालाब में थोक अनाज का संघ है, तो वहां पर भी आने वाले दिनों में इस प्रकार से फिर पार्किंग लगाया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। भाई, जब गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट नगर बसाया है तो ट्रांसपोर्ट नगर गाड़ियों के लिए ही है। गाड़ी कोई शहर के अंदर जाके तो खड़ी नहीं होंगी, गाड़ी तो ट्रांसपोर्ट नगर में ही आएंगी, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट, सारे गाड़ी वालों के लिए मैकेनिक, यहाँ पर जो वर्कशॉप हैं वो सब यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में है। अब जब ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी नहीं आएंगे तो फिर गाड़ी किस बात की, फिर शुल्क किस बात का? भाई, हम तो जो टैक्स दे रहे हैं, हम जो यहाँ पर जमीन खरीदे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को व्यवस्था की हुई है। हम फिर इसका ये जो अनुचित मांग नगर निगम द्वारा रखी जा रही है कि इसकी पार्किंग शुल्क दिया जाए, तो ये सर्वथा अनुचित है। ये मांग जो है हम ज्ञापन के रूप में सोमवार को अधिकारियों से भी और प्रशासन शासन दोनों से मांग रखेंगे कि इसको अविलंब वापस लिया जाए इस मांग को। ट्रांसपोर्टर और परिवहन संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी मांग भी जायज और उनका साफ कहना है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बसाने से पहले यहाँ पर जो है करोड़ों की जमीन खरीदी थी और उसके बाद जो है उनकी ट्रकें यहाँ पर पार्किंग में आती है, क्योंकि यह उनकी खरीदी हुई जमीन और इस पर पार्किंग शुल्क लेना कहीं ना कहीं अनुचित है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।